अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यूपी में सर्दी के दरमियान धुंध ने तबाही मचा दी। बारिश से मसाइल बढ़ेंगे, यहां तूफान से होशियार रहें। साइक्लोन अलर्ट। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत शुमारी हिंदुस्तान के बेशतर रियासतों में सर्दी शुरू हो गई है। सुबह और रात के औकात में धुंध भी पड़ना शुरू हो गई है, जिसके बाद लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी के अलावा यूपी के मुख्तलिफ अजला में अगले चंद दिनों तक हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ ही खलीज बंगाल में बनने वाला दुबकश इलाका गहरे दबाव के इलाके में तब्दील हो गया है और इस पीर को ये तूफान में भी तब्दील हो सकता है, जिसकी वजह से कई रियासतों में शदीद बारिशें देखने को मिलेगी। इस दिसंबर के महीने में आसमान से सितारों की बारिश होगी। हर घंटे में 100 से 150 सितारे जमीन पर गिरेंगे। साइंसदानों ने किया ये दावा। आपने आसमान पर गिरते हुए सितारे के बारे में ज़रूर देखा या सुना होगा, लेकिन सैकड़ों सितारे अगर एक साथ ज़मीन पर गिरने लगेंगे तो फिर क्या होगा? साइंसदानों ने ऐसा ही हैरानकुन दावा किया है। नैनीताल उत्तराखंड में वाक़ आर्यभट्ट ऑब्जर्वेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने दावा किया है कि इस महीने की 13 और 14 तारीख के दरमियान सितारों की ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। हर घंटे में 100 से 150 सितारे आसमान से टूटकर ज़मीन पर गिरेंगे। इस इंस्टीट्यूट के साइंसदान डॉक्टर वीरेंद्र यादव के मुताबिक इस फलकियाती वाक़े का नाम जेमिनी मीटोर शावर है। डॉक्टर यादव का कहना है कि यह अमल नवंबर से शुरू हुआ है और 24 दिसंबर तक ये अमल जारी रहेगा। इंतखाबी नताइज से पहले दो रियासतों में पीने के पानी को लेकर जबरदस्त झगड़ा। मरकजी हुकूमत ने लिया बड़ा एक्शन। तेलंगाना में इंतखाबी नताइज से पहले आंध्र प्रदेश ने नागार्जुना सागर डैम का चार्ज संभालकर पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इससे दोनों रियासतों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है। ये मामला जुमेरात का है। उस दिन तकरीबन 2 बजे जब तेलंगाना के बेशतर ओहदेदार इंतखाबात में मसरूफ थे, आंध्र प्रदेश के तकरीबन 700 पुलिस अहलकारों ने डैम प्रोजेक्ट पर धावा बोल दिया और फी घंटा 500 क्यूसेक कृष्णा पानी छोड़ने के लिए दाएं नहर को खोल दिया। इंतखाबी नताइज से पहले मरकजी हुकूमत ने इस तरह से बड़ा एक्शन लिया। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 165 खिलाड़ी लगेंगे, जिसमें 100 से ज्यादा हिंदुस्तानी होंगे। 9 दिसंबर को होने वाली वुमेन्स प्रीमियर लीग में कुल मिलाकर 165 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। WPL का दूसरा एडिशन अगले साल के फरवरी से मार्च के दरमियान में होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने इस हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस रिलीज में ये बात कही कि इन 165 खिलाड़ियों में से 104 खिलाड़ी हिंदुस्तान के हैं और 61 खिलाड़ी बैरूनी ममालिक से हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ी एसोसिएट के हैं। हम नहीं जानते कि कितने यरगमाली बंदी जिंदा बच गए। हमास की इसराइल को ये धमकी। खूनी खेल फिर से शुरू हो चुका है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी अब खत्म हो गई है। जुमा को जंगबंदी खत्म होने के बाद इसराइल ने गजा की पट्टी में घरों और इमारतों को निशाना बनाते हुए फजाई हमले किए, जिसमें कम से कम 178 अफराद हिलाक हो गए। वजारत सेहत ने यहाँ इस बात की इत्तला दी है। इसी दौरान इसराइल का कहना है कि उसने हमास के 200 से जायद ठिकानों को निशाना बनाया है। उधर हमास ने चौंका देने वाला एक बयान दिया है। हमास का कहना है कि उनके पास इस बारे में कोई इत्तला नहीं है कि कितने इस्राएली यरगमाली बंदी अभी वहां पर जिंदा है। हमास के एक सीनियर रहनुमा ने दावा किया है कि वो नहीं जानते कि गजा में कितने यरगमाली इस्राएली अभी तक जिंदा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस बात को लेकर इसराइली हुकूमत ने उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दालों की कीमतों में इजाफा। अब घरों में दालें नहीं पकाई जाएंगी। गैस सिलेंडर के बाद दालों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दालों की कीमतें मुसलसिल बढ़ रही है, लेकिन दीगर खाने पीने की अशिया के मुकाबले में दालों की कीमतों पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान दालों का सबसे बड़ा पैदा करने वाला और इस्तेमाल करने वाला मुल्क है।
दालों की बढ़ती हुई कीमतें तशवीशनाक हैं क्योंकि ये बहुत से खानदानों के लिए प्रोटीन का एक अहम जरिया है। हिंदुस्तान में कई किस्म की दालें आमतौर पर खाई जाती हैं जिनमें अरहर, मसूर, चना, उड़द और मूंग की दाल शामिल हैं। दिल्ली में अरहर की दाल की खुर्दा कीमत गुज़िश्ता साल के 118 रुपये फी किलो के मुकाबले में अब तकरीबन 50% बढ़कर 173 रुपये फी किलो हो गई है और भी इसके साथ कई सारी दालों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पहले एक कुत्ते ने बिल्ली को काटा और फिर उस बिल्ली ने बाप बेटे को। रेबीज इन्फेक्शन फैलने की वजह से तीनों की मौत हो गई। कानपुर देहात में एक पालतू बिल्ली के काटने से एक हफ्ते के अंदर ही बाप और बेटे की मौत हो गई। बिल्ली को एक रोज पहले ही आवारा कुत्ते ने काट लिया था जिसकी वजह से उसके जिस्म में इन्फेक्शन फैल गया था और जब उस बिल्ली ने बाप बेटे को काटा तो उन्होंने उसे हल्के में लिया और रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया। उसके चंद दिन बाद ही उन दोनों का इंतकाल हो गया। ये मामला अकबरपुर कोतवाली इलाके के अशोक नगर का है। बताया जाता है कि बाप इम्तियाजुद्दीन ने घर में एक बिल्ली पाल रखी थी और इस बिल्ली को सितंबर के महीने में एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था जिसकी वजह से उसके जिस्म में रेबीज का इन्फेक्शन फैल गया था। फिर बताया गया कि अक्टूबर के महीने में उस बिल्ली ने बेटे अजीम को काट लिया और फिर 2 घंटे बाद बाप इम्तियाजुद्दीन को भी उस बिल्ली ने काट लिया और एक हफ्ते के अंदर अंदर इन दोनों बाप बेटे का इंतकाल हो गया। जहाज से 220 करोड़ मालियत की कोकीन बरामद की गई। अमले के अरकान को हिरासत में ले लिया गया। उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर एक जहाज से 220 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की गई है। हकाम ने इस जुमा को इस बात की इत्तला दी है। हकाम ने बताया कि जुमेरात की रात पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल पर खड़े एक जहाज की क्रेन में 22 मशकूक पैकेट देखे गए। हकाम ने बताया कि जब क्रेन ऑपरेटर ने इसे पाया तो इसके अंदर धमाका खेज अशिया होने के बारे में खदशा जाहिर किया, लेकिन बाद में तफ्तीश के बाद इसमें कोकीन होने की तस्दीक हुई है। कस्टम्स कमिश्नरेट ने एक बयान में कहा कि उन्होंने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर आधी रात के करीब जहाज की तलाशी ली और कोकीन के कई सारे पैकेट बरामद किए। हिंदुस्तान ने T20 क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली टीम बन गई है। राय कुमार यादव की क़ियादत में हिंदुस्तानी टीम ने इस जुमा को रायपुर में खेले गए चौथे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से शिकस्त देकर न सिर्फ सीरीज में नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल की बल्कि उसने तारीख भी रकम की है। जी हां, अब हिंदुस्तान के पास T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का आलमी रिकॉर्ड बनाया है। टीम इंडिया ने इस मामले में अपनी रिवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के आगाज से पहले T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास था। ताहम हिंदुस्तान ने सीरीज के दौरान कैंगरोज को 3 बार शिकस्त देकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने इस फॉर्मेट में अपनी 136वीं जीत दर्ज कराते हुए आलमी रिकॉर्ड बनाया है, जबकि पाकिस्तान अब इस फहरिस्त में 135वीं जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। व्हाइट लंग सिंड्रोम नामी पुरस्कार बीमारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। बच्चों को इससे ज्यादा खतरा लाहक है। दुनिया भर में व्हाइट लंग सिंड्रोम नामी पुरस्कार बीमारी के केसेस में इजाफा हुआ है, जिसके कुछ केसेस यूरोप में रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका और चीन का नंबर आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निमोनिया की एक वसी किस्म डेनमार्क में पहले ही वबाई की सतह पर यह बीमारी पहुंच चुकी है। आपको बताते हुए चलें कि अमेरिका के ओहायो में व्हाइट लंग सिंड्रोम के 142 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसकी तस्दीक वारन काउंटी हेल्थ डिस्ट्रिक्ट ने की है। ओहायो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक इसे वबाई मर्ज करार दिया जा सकता है, ताहम हकाम का ख्याल है कि ये एक सांस की नई बीमारी है। इस बीमारी की अलामात में बुखार, खांसी और थकावट शामिल हैं। बाज़ सूरतों में इस बीमारी से जूझने वाले शख्स को सांस की किल्लत और बलगम का भी सामना करना पड़ सकता है। ये एक खास किस्म का बलगम होता है जो फेफड़ों और गलों में पैदा होता है। देर रात गए दफ्तर से वापस आने वाली खवातीन के लिए खुशखबरी, घर पहुंचने तक उन्हें पुलिस ट्रैक करेगी। हरियाणा पुलिस ने खवातीन को महफूज माहौल फराहम करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। देर रात गए दफ्तर से घर लौटने वाली खवातीन को अब डरने की ज़रूरत नहीं है।
टैक्सी या ऑटो से वापस आने वाली खवातीन डायल 112 ऐप पर इंदराज करने के बाद रात गए घर वापसी के बारे में मालूमात दे सकती हैं। उसके बाद हरियाणा पुलिस के एहलकार मुतालिका खातून के सफर की निगरानी करेंगे और साथ ही दरमियान में फोन करके उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की जाएगी। साथ ही घर पहुंचने पर फोन करके उनके बारे में मालूमात हासिल की जाएंगी। अगर कैब या ऑटो ड्राइवर रास्ते में बदतमीजी करता है तो पुलिस फौरन खातून तक पहुंच जाएंगी और 7 से 8 मिनट में उनकी मदद की जाएगी। हरियाणा के पुलिस डायरेक्टर जनरल शित्रोजीत कपूर ने गुरुग्राम के दौरे के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात की जानकारी दी है। आदित्य L1 को लेकर एक बड़ी खबर। सैटेलाइट में नस्ब सोलर विंड पार्टिकल तजुर्बाती पेलोड ने काम करना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान के आदित्य L1 सैटेलाइट पर सवार पेलोड आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है और मामूल के मुताबिक ये काम कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस हफ्ते को इस बात की इत्तला दी है। इसरो ने 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन कलाई मरकज से आदित्य L1 कलाई जहाज को कामयाबी के साथ लॉन्च किया था। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूरज का मुताल्ला करने वाली पहली कलाई रसदगाह है। ये जमीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पर वाक़े पॉइंट L1 के गिर्द हाला से सूरज का मुताल्ला कर रहा है। इसरो ने एक बयान में कहा कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट 2 जदीद आलात पर मुश्तमिल है। स्टेप्स टूल 10 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, जबकि SWIS टूल को 2 नवंबर 2023 को चालू किया गया था और उसने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।